हाय दोस्तों, चलिए साथ में पढ़ते हैं मार्केट, जिसमें से परफेक्ट कंपटीशन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे बायर और सेलर क्या होगा, ढेर सारा होगा। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, और कोई रोक टोक नहीं होगा न्यू फर्म के एंट्री में, कोई भी अपना आ सकता है। तो अगर इसको पूरा बढ़िया से लिखें तो क्या होगा, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज डिफाइंड एज परफेक्टली competitive market is defined as one with क्या क्या। तो सबसे पहला कंडीशन ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा बात क्या हो जाएगा, जो एजम्पशन इसका है ना वही। तो इससे होगा क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर से क्या होगा, अगर ढेर सारा होता है तो कोई भी अकेला फर्म जो है वो प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। नो सिंगल फर्म कैन इफेक्ट द प्राइस या इफेक्ट द प्राइस। मोनोपोली में होता है ना, बड़ा सा फर्म है जैसे कि रिलायंस वगैरह, जियो का देखिए, सबका दिया बिगाड़ दिया कि नहीं। उसके कारण से सारी कंपनियों को अपना जो वाउचर था उसका दाम कम करना पड़ा। तो पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए प्रोडक्ट होमोजिनेटी। प्रोडक्ट होमोजिनेटी, होमो सेम तरह का प्रोडक्ट होगा। अगर अलग होगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास चांसेस बनता है प्राइस को इफेक्ट करने का। ठीक है, तो प्रोडक्ट होमोजिनेटी होगा। ठीक, और इस केसेस में फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। फर्म इज प्राइस टेकर, प्राइस टेकर, मेकर नहीं है। मोनोपोली में या अदर में मेकर होता है, प्राइस मेकर। जो भी सेट करेगा प्राइस वो कौन करेगा, फर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट डिसाइड करती है प्राइस क्या होगा, पूरा का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये और क्या होगा यहाँ पे, और इट्स डिमांड जो है इन्फिनिटली इलास्टिक। टेकर, प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है, डिमांड जो होगा इन्फिनिटली इलास्टिक होगा। आइए ना देखते हैं इसको, ये ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइस। थोड़ा सा प्राइस ऊपर करेंगे, डिमांड उस फर्म का क्या होगा, पूरा डाउन चला जाएगा। सब मान लीजिए कि 1 रुपये में दे रहा है, हम 1 रुपया 20 पैसा कर देंगे या 1.5 रुपया कर देंगे। ढेर सारा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर और सेलर है और सेम ही प्रोडक्ट का, तो क्या उससे खरीदेगा लोग, तुरंत दूसरे दुकान में चला जाएगा। तो थोड़ा सा प्राइस कम करेंगे, डिमांड पूरा बढ़ जाएगा। तो क्या है, परफेक्टली इन्फिनिटली इलास्टिक है। ठीक है, ये और P जो है वो क्या है, MR और AR के बराबर है। मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू यहाँ पे बराबर है। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये उसके बाद कह रहा है और यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, अभी भी देखेंगे उसका। ठीक है, फ्री एंट्री और एग्जिट होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। ठीक है, कोई भी फर्म आ सकती है जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। मोनोपोली में ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक है,
गवर्नमेंट इंटरफेरेंसन होगा क्या, इंटरवेंशन होगा, नहीं होगा, तो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो साथ में अगर इतना चीज रहता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इतना 1 से 5 तक सबको अगर हम जोड़ देते हैं, 3 4, एक ये एक्स्ट्रा लिख दिए थे प्राइस टेकर वाला जो है उसी में आ जाता है अपना, ठीक है। तो अगर ठीक है 1 से 6 तक हो जाएगा यहाँ पे, 5 6, तो इतना जो है ना सारा जो हम अभी बात किए 1 to 6, अगर इसको इकट्ठा रखें इसको प्योर कंपटीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सातवां में, सातवां जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट, परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कोई कॉस्ट नहीं लगेगा और कोई भी फैक्टर जो है वो माने एक दूसरे से दूसरे, एक फर्म से दूसरे फर्म में जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात क्या हो गया कि आदमी जो है सीख रहा है आसानी से, मतलब स्किल कैन इजिली बी लर्न, ठीक है। एक पर्सन जो है दूसरा काम भी कर सकता है, दूसरे जगह पे जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें है, इसका अगर हम फीचर्स देखें परफेक्ट मोबिलिटी वाला, तो क्या क्या फीचर है इसमें से, तो इसमें से पहला फीचर जो है कैन फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म, कैन फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर, ठीक है। दूसरा बात क्या है यहाँ पे, वर्कर कैन मूव बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, वर्कर्स कैन मूव बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, अभी बात किए थे ना कि मतलब स्किल कैन इजिली लर्न, स्किल कैन इजिली, कैन बी इजिली लर्न, ठीक है। ये और क्या होगा, रॉ मटेरियल में भी परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक, परफेक्ट कंपटीशन इन रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब किसी को बेनिफिट नहीं हो जाए कि वो बड़ा कंपनी है या जो भी है तो उसको कम प्राइस में मिल रहा हो या ज़्यादा प्राइस में मिल रहा हो, सबको इक्वल रिसोर्सेस जो है नेचुरल रिसोर्सेस वो क्या होना चाहिए, सबको ये, तो यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर हम इस सब को एक साथ में बोलें तो परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन in the market of, in the market of factors of production, factors of production होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। तो और लास्ट जो है, लास्ट मतलब आठवां जो है वो क्या है, ऐसे सातवां ही है प्राइस टेकर वाला जोड़ दिए हैं, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज का होना जरूरी है, परफेक्ट नॉलेज, नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। इससे होगा क्या, अनसर्टेंसी ऑफ जो फ्यूचर, फ्यूचर में जो अनसर्टेंसी होगा वो नहीं के बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो इससे इम्पेक्ट क्या होगा, अनसर्टेंसी अबाउट फ्यूचर,
अनसर्टेंसी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, वो डेवलपमेंट इन द मार्केट इज रूल्ड आउट, फ्यूचर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन द मार्केट इज रूल्ड आउट, रूल्ड आउट। भाई बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, लाइक कर देना दोस्त, ठीक, इट्स बेटर टू सब्सक्राइब ऑल्सो एंड शेयर, ओके। इसके लिए लगभग 6 बुक से हम 130 पेज से ज़्यादा पढ़े हैं। आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन 7.5 आवर्स टू मेक दिस लेक्चर। अब देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म का देखते हैं ग्राफ, क्योंकि ये इंसेंटिव होगा, इससे मिलता कुछ नहीं है, ठीक है, और ना ही ये चाहिए, लेकिन आप सहयोग करते हैं क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा तामझाम खोजता है, थोड़ा सा बढ़िया से अदर टीचर जिसे पढ़ाते हैं नहीं, बहुत सारे टीचर वो दिखा के वो डिजिटल बोर्ड वाला जो होता है, तो हम लोग विद्यार्थी हैं, बैचलर हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से वो सब, पेन तो सही से चलता नहीं है, किसी तरह से पेन आ गया है मेरे पास, ठीक, तो कोशिश करते हैं फिर भी, और इस लेक्चर को तो हम ही खुद देखते हैं क्योंकि इतना मेहनत करते हैं और रिपीट होता है ना ये, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या है, प्राइस, ठीक। ये बेहतर तरीका है, इसको पहले क्या कीजिए, प्राइस लाइन खींच दीजिए, हो गया ये पे, ठीक है, और पेन चेंज कर ले तो थोड़ा सा शोभा देने लगेगा, ये और क्या, ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब पार्ट जो है वो सप्लाई होता है, शॉर्ट रन सप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, डिमांड, ठीक, ये वाला। अब ये क्या हो गया, तो ये इंडस्ट्री का था, किसका था ये, इंडस्ट्री का है, ठीक, और ये जो देख रहे हैं फर्म का, फर्म क्या है, प्राइस टेकर, मेकर नहीं, इसको जो प्राइस मिलेगा वही लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जरा सा कुछ यहाँ पे टर्म जो है उसको क्लियरिफाई कर देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्लियरिफाई करेंगे टर्म को, आज माउस में बैटरी भी लगा दिए हैं, ठीक, हो सकता है आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, प्राइस पर यूनिट, ड्यूरासिल लगाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सस्ता वाला माउस है, ठीक है। प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड जो है टोटल रिवेन्यू होगा, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू होगा टोटल रिवेन्यू अपॉन क्या, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। और यही क्या है, ऊपर वाला तो यही चीज़ है, क्वांटिटी सोल्ड अगर डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे से तो यही बचेगा, तो ये क्या है, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। एम आर क्या होगा, एम आर जो होगा इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो डी टी आर अपॉन डी क्यू, ठीक है, यही क्या है, एम आर है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, टोटल रिवेन्यू कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, ठीक है। आइए देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे एक शेड्यूल हम देखते हैं दोस्त, यहाँ पे एक शेड्यूल देखते हैं, और ये क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, और प्राइस पर यूनिट है, ठीक, ये है। और एक बच्चा मेरे पास आया था पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम में लगभग 22 या 23 दिन बच रहा था 12th का, और इकोनॉमिक्स पढ़ने आया था, ठीक है। वो फिल्म सिटी में काम करता था, तो इसमें काम किया है, सुपर 30 जो है ऋतिक रोशन वाला। हमको बोला हम इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं जानते हैं, कैसे हम पास करेंगे, बोले जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करते जाना तुम। 23 दिन उसको पढ़ा है, 75 नंबर आया इंटर में,
लॉकडाउन का समय था इसलिए प्राइस भी हम नहीं उतना ज़्यादा बोले, क्योंकि मेरा भी हालत ख़राब था, यहाँ सब लोग घर चल गया था। हम सोचे कि नहीं, घर जा कर के क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इसलिए बेहतर है कि उसको हम यहीं रह लें, किसी तरह से पढ़ाई हो जाएगा, और पढ़ाई हो गई। दिक्कत हुआ थोड़ा सा, और क्या। तो ये क्या हो गया, 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, देखो, दुख सुनाना नहीं चाहिए, ठीक है, वीकनेस, लेकिन एक होता है ना, हाइपर बना करके रखे हुए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। रियलिटी रियलिटी, ठीक। हाइपर बना के क्यों रखना। 0, 10, अब 2 यूनिट है ना यहाँ पे, तो टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, 20। 3 यूनिट तो 30, 4 यूनिट तो 4 × 10 40, 50। ठीक है, अब एम आर क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एम आर है क्या, नहीं है, तो एम आर तो मार्जिनल रिवेन्यू, तो जब बिका ही नहीं तो रिवेन्यू क्या आएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होगा मार्जिनल रिवेन्यू, 10 जो आया 1 यूनिट बेचने पे, फिर 10 था एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे 10 रुपया फिर आया, 10 आया, 10 आया, 10 आया, एवरेज रिवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्या, क्वांटिटी सोल्ड, तो यहाँ बिका ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ टोटल रिवेन्यू 20, 20/2 10, मतलब सब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ये शेड्यूल आपका है। तो जो भी बात किए थे कि ए आर और एम आर जो है सेम ही होगा, 10 10 10 10 10, ये जो दोनों आया, आपको नहीं लग रहा है कि सेम ही है, यहाँ पे यही दिखाया ना यहाँ पे। ठीक है, बस मेरा मकसद यही था इस शेड्यूल को बनाने का। ठीक है, बस पढ़ते रहना, और क्या। थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा लें, इट्स फुल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, फर्म इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट टेक्स प्लेस, कब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विबी टेक्स प्लेस कब, when it maximizes its profit, when it maximizes its profit, और क्या, by choosing optimum level of output, by choosing optimum level of output, मतलब ऐसा आउटपुट हम चूज करेंगे जिससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा होगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस मीन्स दैट द फर्म रीचेज ऑप्टिमम प्रोडक्शन एट गिवन प्राइस इन मार्केट एंड कॉस्ट फंक्शन फेस्ड बाय द फर्म। तो इसको, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब यही है दैट फर्म रीचेज optimum level of production at given price in the market, at given market price, ठीक है, and facing cost function। अब उसका कुछ कॉस्ट तो लग ही रहा होगा ना, तो हर कंपनी का एक पैटर्न होता है कि क्या हर क्वांटिटी को आउटपुट करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन को वो फेस कर रहा है बाय द फर्म। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट जो अभी देखेंगे वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, एसआर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे मेजर करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को? दो मेथड। पहला मेथड जो है टीआर और टीसी अप्रोच, ठीक है। दूसरा मेथड जो है एमआर और एमसी अप्रोच, ठीक है। ये दो मेथड है मेजर करने का क्या? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे? तो पहला मेथड हम देखते हैं अभी। तो चलिए पहला मेथड देखा जाए। ये रहा आपका, ठीक है। और ये लाइन जो है टीआर लाइन है, टोटल रिवेन्यू लाइन। टोटल कोस्ट लाइन जो है वो ऐसे नहीं, जीरो से नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आप बनाते हैं, जिस समय कंपनी खड़ा कर रहे होते हैं, वहाँ पे रिवेन्यू आता है क्या? नहीं। इसलिए टीआर लाइन जीरो से जा सकता है, कोस्ट लाइन जीरो से नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए, ठीक है। अब ये कोस्ट लाइन देखिए जीरो से नहीं गया, गया क्या? जीरो से कोस्ट लाइन यहाँ पे नहीं गया। तो ये टीसी है, टोटल कोस्ट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखेंगे आप इस रीजन में क्या है? तो टीसी इज ग्रेटर देन टीआर। कोस्ट ज़्यादा है रिवेन्यू से, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा बॉस, ठीक है, लॉस होगा। ये जो ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है? डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर सबसे ज़्यादा है, टीआर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट को दिखाते हैं पाई से, तो पाई मैक्स है, ठीक है। और पाई क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? टी आर माइनस टी सी, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये हो गया आपका। ये पॉइंट जो है ये, ठीक है, ये और ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक्स ए, ठीक है, एक्स ई और एक्स बी। जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? देखिए जरा सा ध्यान से, ये वाला पॉइंट। इसके बाद टोटल कॉस्ट फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है और रिवेन्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, मैक्सिमम जहाँ पे प्रॉफिट है इक्विलिब्रियम है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है, हम देखेंगे एमसी और एमआर में, ठीक, ये वाला। तो क्या देखें यहाँ पे? इसके बाद जो है प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, टोटल कॉस्ट जो है कर्व, टोटल रिवेन्यू कर्व से ऊपर हो जा रहा है। लेकिन कहाँ पे? ये तो है आपका इंडस्ट्री का, देख लिए, ठीक। लेकिन एक से ज़्यादा फर्म जब होगा इंडस्ट्री में, तब वो यहाँ पे ये अप्रोच काम नहीं करता है जनरली, ठीक है। तब हम क्या करते हैं? तब हम एम आर और एम सी कर्व का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, उसको भी यूज करते हैं। तो अभी जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? एम आर एम सी अप्रोच, सेकेंड वाला, सेकेंड। ठीक, देखिए इसमें आपका क्या होगा? एम आर अगर ग्रेटर है एम सी से तो क्या होगा? प्रोड्यूस मोर, फर्म विल प्रोड्यूस मोर, फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एम आर लेस देन एम सी क्या होगा? लेस, ठीक। देखते हैं इसको।
ये क्या हो गया आपका, ये हो गया MC, और ये क्या है, AR इज इक्वल टू MR। पिछले शेड्यूल में हम इसको देख चुके हैं। और ये है इक्विलिब्रियम, ये नहीं है, देखेंगे समझेंगे इसको ये क्यों नहीं है। ठीक है, ये F पॉइंट है और ये E पॉइंट है, क्यों नहीं है इसको हम देखेंगे। एक ले लेते हैं लोएस्ट पॉइंट वाला, ठीक है, और एक इस पॉइंट को Q0 Q2 ये वाला, और एक दूसरे कोई पॉइंट ले लेते हैं इसे Q1, ये Q2 Q1 और Q3, ठीक। और यहाँ पे AR और MR है, ठीक है। दो कंडीशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। पहला क्या होना चाहिए, अपवार्ड स्लोपिंग होना चाहिए MC को, ठीक है, और MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए। यहाँ पे तो हो रहा है, दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, MC इज इक्वल टू MR हो रहा है, और इस पॉइंट पे भी हो रहा है MC इज इक्वल टू MR। लेकिन यहाँ पे कौन सा स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहाँ पे क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसीलिए ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम। कैसे होगा, मैथमेटिकल भी हम लोग अभी प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो क्या देखें यहाँ पे, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट Q क्वांटिटी बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ पाई, वो क्या होगा, PQ प्राइस इंटू क्वांटिटी इतना, अब माइनस टोटल कॉस्ट Q क्वांटिटी को बनाने में, यही है ना, जो TR माइनस TC कर रहे थे टोटल रिवेन्यू, तो ये टोटल रिवेन्यू है, ये TR है, और ये क्या है, TC है, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो MR और MC आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी पाई अपॉन DQ, तो क्या देगा, P, यहाँ से तो ये कांस्टेंट है, P क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, प्राइस तो कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा Q के रेस्पेक्ट में, ये डिफ्रेंशिएट, तो P केवल बचा यहाँ पे, और TC, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, 0। पाई अगर मैक्स निकालना है हमको, तो क्या होना चाहिए, डी पाई अपॉन DQ जो है वो 0 से इक्वेट करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, यहाँ पे डी पाई अपॉन DQ जो है वो क्या हो गया, प्राइस डिफ्रेंशिएट किए Q के रेस्पेक्ट में PQ को, तो प्राइस मिला चूंकि कांस्टेंट था, माइनस TCQ। टोटल कॉस्ट किसको, Q क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, और वो 0 के बराबर। हमको क्या मिला यहाँ पे, P इज इक्वल टू TCQ, उधर चला गया, ठीक है। इतना पता है आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन का आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यही P जो है वो क्या है, MR है ना, P MR है, और यहाँ पे क्या हो गया, और ये क्या है, MC है, मार्जिनल कॉस्ट MC। तो यहाँ से हमको क्या मिला, MR इज इक्वल टू MC, ठीक है ये। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर करते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन DQ स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये पाई था ना प्रॉफिट को, हाँ, DQ स्क्वायर करते हैं आप, चलिए इसको सही से लिखते हैं, इसको हम सही से लिखते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। हाँ, डी स्क्वायर पाई और क्या हो गया, DQ स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो निगेटिव अगर आ गया तो मैक्सिमम शो कर देगा कि हाँ था, तो देखिए आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब इस पे तो पावर कुछ नहीं है, MC पे है क्या, नहीं, तो -1 पावर करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, TCQ डेरिवेटिव इसका, और जो कि क्या है, लेस देन 0, यानी -MCQ जो है वो क्या है, लेस देन।
ये ठीक है। तो हम देख लिए कि क्या होना चाहिए, अपवार्ड स्लोपिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, MC और MR बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो MC और MR यहाँ पे बराबर है, इसीलिए F जो है वो कन्वीनियंट पॉइंट नहीं है। F वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक इसी को मैथ्स को और आराम से देखते हैं, जरा सा और इजी हो जाएगा। मैथमेटिकल को अच्छा लगता है नहीं मैथमेटिकल वाला, तो चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, जिसको मैथ्स में पकड़ है इकोनॉमिक्स आराम से समझेगा। ठीक है, तो क्या देखें कि हाँ, दूसरा देखते हैं इन अदर वे। ये कुट्सियान में दिया हुआ है अभी जो देख रहे हैं, तो पाई जो है इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो डेल पाई अपॉन क्या, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल क्यू माइनस डेल सी अपॉन डेल क्यू। और हम जीरो से इक्वेट कर रहे हैं किस लिए, फॉर पाई मैक्स के लिए। ठीक, ताकि डिफ्रेंशिएट करने पे जो जीरो आएगा तो मैक्सिमम पाई के लिए ये कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से हमको क्या निकला, डी आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी क्यू इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल क्यू, यहाँ से निकला कि नहीं। और ये कुछ नहीं, ये क्या है, एम आर है, और ये क्या है, एम सी है। तो एम आर इज इक्वल टू एम सी यहाँ से आया कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं। ठीक है, देखिए पहले ही बोला था कि एम सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्यों, तो एम आर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। अगर ऐसा होगा तो एम आर क्या होगा, एम आर जो है ऑल्सो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एट कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक, सिंस एम आर जो है वो क्या है, प्राइस के बराबर है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक तरीका आपका ये है। ठीक, तो एम आर इज इक्वल टू, अब सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, तो 21 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, तो मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, उसको पॉजिटिव मैक्सिमम होने के लिए मस्ट भी नेगेटिव। देखते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर पाई अपॉन क्या, डेल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल क्यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर सी अपॉन डेल क्यू स्क्वायर। ठीक, ये और ये किसके लेस देन जीरो। ठीक, तो हम यहाँ से क्या देखें, ये दोनों जो है वो लेस देन जीरो आया। मतलब यही हुआ कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, या ऐसे ना, हाँ ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर सी अपॉन डेल क्यू स्क्वायर। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ एम आर, स्लोप ऑफ एम आर ये, और ये क्या है, स्लोप ऑफ एम सी। ठीक, अब ध्यान से आप देखिए और क्लियर होगा आपको। एम सी का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए एम आर के स्लोप से। आइए तो जरा फिगर पे, एम सी का स्लोप ये है और एम आर यहाँ पे आपका है, कौन ज़्यादा स्लोप है, किसका ज़्यादा है, स्वाभाविक है इसका ज़्यादा स्लोप है कि नहीं, यही यहाँ पे है। यहाँ पे होगा क्या, ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या देखे, अपवार्ड होना चाहिए और एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए दोनों। एम सी इज इक्वल टू एम आर कहाँ से निकला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, और अपवार्ड जो होगा वो कहाँ से निकला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये जो होगा
डेल स्क्वायर सी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब MC का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। करा सो MC मस्ट हैव पॉजिटिव स्लोप और मस्ट बी राइजिंग। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए, यहाँ से हमको पता चला। ठीक है, तो क्या देखें यहाँ पे, तो लेफ्ट ऑफ एफ क्यों नहीं होगा, पता चल गया। राइट ऑफ एफ होगा और ये पूरा रीजन में हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इक्वल कहाँ है, MC इज इक्वल टू MR यहीं पे है, यहाँ पे है क्या, नहीं। तो ये होगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन। Q1 जो है, Q2 ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं है, Q1 क्या है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन है। और इससे ऊपर जाएंगे तो MC ज़्यादा हो गया MR से, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिल यहाँ भी प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है वो नहीं आ पाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिटर्न नहीं हो पाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ही आ पाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हानि होगा। तो देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे सब हम लोग देखेंगे, पता चलेगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, नेसेसरी। अब देखिए ये दो कंडीशन जो है ना, ये MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR वाला कंडीशन, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, होना ही होना है, नेसेसरी कंडीशन है। और ये क्या है, MC जो है कर्व अपवार्ड, ठीक है, अपवार्ड जो होगा वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, ये होगा तो होगा, नहीं तो प्रोडक्शन, तो इसके बीच में भी प्रोडक्शन होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन, और दोनों चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म एंड क्या है, द इंडस्ट्री। अब देखते हैं सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये देखते हैं अभी, चलिए देखते हैं इसको। इट में भी डिराइव्ड बाई क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स MC कर्व। सारे MC कर्व को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ MC कर्व। देखते हैं कैसे इंटरसेक्शन को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा, अभी तुरंत देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप प्राइस लाइन ले लीजिए, ठीक है, बेटर क्या है ना कि ये और इससे जो जाता है ये, ठीक, तो हमको इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो अब ये क्या हो गया, ठीक है, और एक ऐसे ही कोई लाइन ले लिया गया है, ये सप्लाई कर्व आपका है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, ठीक, XW
कि यहाँ पी डब्ल्यू है और x1 और x2, p1 और p2। यहाँ पे क्या है, प्राइस और कॉस्ट है, और यहाँ पे क्या है, आउटपुट है, आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो सारे को ट्रेस करेंगे आप, जितना भी वो जो पॉइंट है, और ये क्या है आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। स्वाभाविक है टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट से, इसलिए ये ऊपर है। ये P1 P2 PG PW P1 P2। ठीक है, वही प्राइस और कॉस्ट है, और यहाँ पे क्या है, आउटपुट है XW X1 और X2। ठीक है, ये आपका जो है इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। ठीक है, सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री, और ये क्या है, फर्म का। ठीक, तो हम लोग ये देखें, कह रहा है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, SR इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। तो इसको किए कैसे, इसको बनाए कैसे, फोटो तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसको बनाए कैसे, चलिए लिखते हैं इसको। तो कह रहा है इट मे बी डिराइव्ड बाय द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, it may be derived by the point of intersection, ठीक है, of its MC curve। ठीक है, MC curve with successive demand curve, with successive demand curve। ठीक है, ये उसको ज्वाइन करके हम बनाए। एज्यूम किया जा रहा है यहाँ पे, इट इज एज्यूम दैट क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है मार्केट में ग्रेजुअली। ठीक है, तो MC ज्वाइन ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो MC क्या होगा, धीरे 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 ऊपर जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये अब देखिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अभी देखेंगे। शॉर्ट रन इक्विवी ऑफ इंडस्ट्री, ये कैसे, वो तो सप्लाई कर्व देखे थे, अभी क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री का शॉर्ट रन वाला इक्विलिब्रियम। तो चलिए एक, दो, ठीक है, तीन, इसको कुछ देर के लिए छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जितना है उससे ज़्यादा जो अभी लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ इसको रखते हैं। और एक क्या हो गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए ना कि प्राइस है, पी बार। ठीक है, पी बार क्या है, यहाँ पे प्राइस है। ठीक, उसके बाद
डिमांड सप्लाई, ये इंडस्ट्री का है, ये इंडस्ट्री का है, शॉर्ट रन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या है, इक्विबी है ये। लेकिन एक इंडस्ट्री में ढेर सारा फर्म होता है तो दिक्कत होता है वहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये फर्म का है, फर्म का यहाँ पे क्या है, तो प्रॉफिट मेकिंग और एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अभी होगा, देखिएगा ऐसे आए ऐसे गए, ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। और नीचे से सबसे जो छोटा सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको टच करके, इसको टच करके जो है क्या होगा, ऊपर की ओर जो जाएगा वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। सबसे नीचे इंक्रीजिंग होगा, स्लोप ज़्यादा होगा, और सबसे नीचे वाला पॉइंट को, कन्वेक्स पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा। तो टच किया यहाँ पे और गया वहाँ से। ठीक, प्राइस हमारा वहाँ, टोटल कॉस्ट जो है इतना ही लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्राइस मतलब उसको मिल रहा है फर्म को ज़्यादा, तो बेनिफिट हुआ कि नहीं। ये जो है शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ये। ठीक है, इसका, ठीक है, ये वाला। अब देखिए तो जरा सा, तो किसका है, फर्म का। ये है एसआर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे एमसी और ये क्या है, एम आर ए आर, ये क्या है, एम आर इज इक्वल टू ए आर। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम यहाँ पे किसका, शॉर्ट रन इक्विबी ऑफ फर्म। नीचे में क्या लिखे हम सब पता है आपको, ये क्वांटिटी है, ये इतना क्वांटिटी सप्लाई करेगा तब जा कर के यहाँ पे, और ये क्या होगा, सी क्वांटिटी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो क्या होगा, लॉस वाला। यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस होगा। आइए देखते हैं। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो ऊपर है, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पे है। नीचे से जो नियम है वहाँ से कौन गया, तो इसको और ऊपर ले जाइए ताकि आसान हो। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एसएमसी जो है यहाँ है। अब देखिए तो लग रहा है कॉस्ट यहाँ पे, ठीक है, और मिल रहा है प्राइस इतना, तो ये डिफरेंस ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम जहाँ एम सी इज इक्वल टू एम आर, इक्विलिब्रियम यहाँ। तो इस प्राइस पे क्या मिल रहा है, लॉस हो रहा है इस प्राइस पे। ठीक है, यहाँ से अगर खींचेंगे इस तरह से ये लाइन, तो हो क्या रहा है ये, तो क्या हो गया एक्स। तो यहाँ क्या देखें, फर्म कब, जब एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। एसआर इक्विलिब्रियम जहाँ पे फर्म को, किसका, फर्म का, जब क्या हो रहा है, लॉस मेकिंग फर्म है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो टेंजेंट होगा एमआर का, एमआर और एआर जो कर्व है उसका टेंजेंट होगा। और नीचे से ले जाइए, ये कौन है गुरु, ये एमसी कर्व है। ठीक है, तो शॉर्ट रन एमसी कर्व, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ये। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न लॉस होगा, न प्रॉफिट होगा, न लॉस होगा। ठीक है, एक्सी। तो ये इक्विलिब्रियम क्या है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ये पूरा का पूरा प्राइस पी। ठीक है, ए आर इज इक्वल टू एम आर, नो प्रॉफिट। तो ये यहाँ प्रॉफिट नहीं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। देखो प्राइस तो यहाँ पे मिल रहा है ना, प्राइस तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, और सारा शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट ये है, जितना कॉस्ट लगा था, फैक्टर कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट, सब कवर हो जा रहा है इस प्राइस से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब जो है कवर हो जा रहा है इसमें से। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर वीडियो बन रहा है। अब बात करते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो जनरली शॉर्ट रन में ही होता है, लॉन्ग रन में तब होगा जब नया प्लांट आएगा, न्यू प्लांट आएगा तब। फिर धीरे 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 रिसफल हो जाएगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, और भी प्लांट आएगा, प्राइस फिर जो है ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक, शट डाउन पॉइंट देख रहे हैं अभी, शट डाउन पॉइंट मतलब फर्म यहाँ पे ऐसा सोचेगा प्रोडक्शन करें या ना करें, इंडिफरेंट बिटवीन डिसीजन ऑफ आइदर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन ऑनगोइंग कंटिन्यू करे या ना करे, उसको क्या बोलेंगे, शट डाउन पॉइंट। आइए देखते हैं उसको। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पे ए आर है, एम आर है, एम सी है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ए वी सी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्राइस है। तो चलिए ना देखते हैं इसको, यहाँ से खींच दिए इसे, और यहाँ से इसे करके खींच दिए। ठीक है, और क्या होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है यहाँ से कौन गया, MC गया, तो MC गया। ठीक, और ये क्या है, ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बात किसका कर रहे हैं, शॉर्ट रन का। ठीक है, ये अब देखिएगा कि ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट से जोड़िए इसको, ये क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट, उसी का है ना वो। ठीक, और यहाँ से आप खींचिए, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट, ये ठीक है, इस पॉइंट का, ठीक, हाँ, और ये आया नीचे। ठीक है, 0, यहाँ पे क्वांटिटी, हाँ, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम। यही पॉइंट जो है वो शट डाउन पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, शट डाउन पॉइंट, जहाँ पे आपको मिल रहा हो AR इज इक्वल टू MR, ठीक है, और प्राइस भी वही हो। ठीक, तो ये क्या है आपका शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। क्यों शट डाउन पॉइंट क्यों है, तो यहाँ पे जो रिकवर होगा वो वेरिएबल कॉस्ट ही केवल रिकवर होगा। देखिए ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है, और यहीं पे प्राइस हमको मिल रहा है। एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी होगा ना। जब हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं तो क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और इसमें भी आ जाता है क्या, या इसे देखिए, हाँ, एवरेज ATC बात कर रहे हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। रिकवर क्या हो रहा है हमारे प्राइस से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बताइए, तो कोई भी कंपनी, उसका डेप्रिसिएशन होगा, लगाया है, मशीन लगाया है, वो घिस रहा है, उस पर बनाना चाहेगा। तो कंपनी इज इंडिफरेंट, इंडस्ट्री इज इंडिफरेंट ऑफ बिटवीन क्या है, कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन और क्या है, शट डाउन। इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो शट डाउन पॉइंट है। ठीक है, जरा सा TR जो है, पाई नहीं, TR इज इक्वल टू TVC, P इंटू की, प्राइस इंटू क्वांटिटी जितना सप्लाई किया है, इज इक्वल टू क्या है, AVC इंटू Q, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू Q। ये और ये
मतलब प्राइस बराबर क्या है, ABC। क्या मिल रहा है हमको, ABC के बराबर, अभी जो यहाँ पे हमको दिख रहा है ABC। तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कहाँ गया, वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो और P बराबर क्या है, MC, यहाँ से जो गया इक्विलिब्रियम पे MC। तो यहाँ पे क्या देखे कि P बराबर MC इज इक्वल टू ABC, जबकि MC इज इक्वल टू, हाँ ये हो गया आपका ये। अब देखिए, अब कौन रीजन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, यही पॉइंट जो है। और इस प्राइस को क्या बोलेंगे, शट डाउन प्राइस, शट डाउन प्राइस। इससे प्राइस बढ़ेगा भी तब भी जो है फर्म प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि वो पार्शियल पार्ट ही जो है फिक्स कॉस्ट का रिकवर कर पाएगा। तो कोई भी कंपनी मशीन उसका घिसते रहे और कुछ हिस्सा उसका घिसावट का मिले, तो हानि में कोई लॉस करके थोड़े बनाता है, नहीं। तो कंपनी शट डाउन कर देगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आ जाएंगे ATC पे, तब क्या होगा, कंपनी मजे में है, टोटल कॉस्ट आ रहा है उसका, इससे ऊपर जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कंपनी प्रोड्यूस करेगी, ओके, ठीक है। तो शट डाउन पॉइंट हम लोग जो है देख लिए, ठीक। बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा बात कर लिया। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। जितना कथा कहानी अभी तक चल रहा था वो क्या था, शॉर्ट रन के बारे में। तो लेट्स स्टडी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दे हैव एडजस्टेड देयर प्लांट सो टू प्रोड्यूस द मिनिमम पॉइंट ऑफ देयर LRAC कर्व विच इज टेंजेंट टू द पॉइंट। लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म जो है अपना बढ़ा सकता है ना, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो क्या हो जाएगा, नया फैक्ट्री लगा दिया, ये नया मशीनरी ले आया, उसका दायरा बढ़ा दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो, तो वो लाते लाते पॉइंट को कहाँ पे प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस एट मिनिमम पॉइंट ऑफ क्या, देयर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। नया मशीन लाया, तो मशीन लाए तो क्या हो गया, स्वाभाविक है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकता है उसके पास, लेकिन पहले कॉस्ट लगा है, तो धीरे धीरे कॉस्ट को क्या होगा, मिनिमम करते जाएगा, कर प्रोडक्शन बढ़ाते 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 कॉस्ट मिनिमम हुआ, और वही वहाँ पे बेचेगा, LR लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पास जो है वो बेचेगा, जो कि टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू किसके, तो डिमांड कर्व के, डिमांड कर्व एट किस पे, मार्केट प्राइस, मार्केट, ठीक, सब देखेंगे अभी। तो लॉन्ग रन फर्म क्या है, अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, पहले ही बात कर चुके हैं, इंक्लूडिंग LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है, ठीक। अब देखिए, दे आर मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट तब होगा जब नया फर्म जब कोई इंटर करेगा तब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये हो गया आपका, ये ये हो गया आपका, और ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, सप्लाई शिफ्ट, ये डिमांड, ठीक, प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे P1 सब को जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया, P, P1, ये P, और ये क्या है आपका डिमांड कर्व, और ये क्या है
इट्स वेरी टफ टू ड्रॉ ऑन डिजिटल बोर्ड, मेरे लिए, सबके लिए नहीं। पैरेलल होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, S और ये S1, ठीक है। ये फिर अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ से चलिए पेन चेंज, ठीक है। ये क्या है आपका, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और क्यों शॉर्ट रन किए हैं अभी देखेंगे उसको। और ये क्या है, MC, ठीक है। ये फर्म है और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस है, ये है, और यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पे Q1, और आउटपुट है ये आउटपुट, ठीक है। ये जो आपका है, ठीक है, और यहाँ से जो ये टच किया है ये, तो इस प्राइस के लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम E1 है, और इस प्राइस के लिए इक्विलिब्रियम E है यहाँ पे यार ये, और Q1 है और Q है यहाँ पे, क्वांटिटी क्वांटिटी, ठीक है, ठीक। और ये प्राइस, ओके। ये यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे है, ये क्या है आपका, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और ले जाइए यहाँ से, इसमें आइए एक, तो ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, और इससे ले जाइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो होगा ये LMC, ठीक है। और आपका ये वाला, ये क्या है आपका SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ये एक और ले लेते हैं कंडीशन, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम, मान लीजिए कहीं ले सकते हैं, चलिए प्राइस लाइन पे नहीं लेते हैं, प्राइस पे टेंजेंट कर लिए, तो इसको ज़रा सा यहाँ पे मान लीजिए ले लिए एक, ये क्या हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पे है, प्राइस वहाँ मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये, और ये क्या है, आउटपुट, आउट, ठीक है। तो क्या देखें यहाँ पे, ये इस तरह से, तो प्राइस जो है वो क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बराबर। ये ना देखिए प्राइस यहाँ से इसे करके जा रहा है। एक और देखते हैं ग्राफ इसी के बेसिस पे, ठीक है। तो अगेन ये कोट्सियान में दिया हुआ है, वो कोट्सियान का नहीं था, ठीक। ठीक है, ये सप्लाई हो गया, ये P1 हो गया, P1 चलिए ना सब में यही बराबर है, ठीक।
पिनोट और नीचे जहाँ जहाँ पिनोट मांग रहा है वो नीचे होगा। तो ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया, एस एस डैश डी डैश डी डी डैश, यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे पी है, P1 है, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्वांटिटी हो गया। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विबी है, ठीक है ये। और ये क्या है, एक इस्टेब्लिश्ड फर्म का और एक न्यू फर्म का, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम जो होगा इस्टेब्लिश्ड फर्म का, देखिए दोनों में क्या अंतर होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्राइस और कॉस्ट यहाँ पे है, ठीक है। आइए आइए इकोनॉमिक्स का दर्शन करें, टफ है क्या कीजिएगा टफ का कोई दवाई थोड़े है, पढ़ाने वाला भी है नहीं अपना बिहार में तो बिल्कुल नहीं, देखे पढ़ करके एक दो जगह मज़ा नहीं आया, ठीक है। LM लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ए, यहाँ पे क्यों क्यों ए, क्यों बात कर रहे हैं ए का, और ये एक प्राइस है वो पी नोट है, ध्यान देंगे सेकंड में भी यूज करेंगे पी नोट प्राइस, ये पी नोट है, ये भी पी नोट है, और ये P1 है, ये ठीक है। एक्स ए और एक्स डैश ए, तो ये जो होगा क्या होगा, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डैश, डैश है तो डैश वहाँ पे, ये इसका है तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ए, ठीक है। ये यहाँ पे इफिशिएंट फर्म जो है उसका है, इस्टेब्लिश्ड इफिशिएंट फर्म, देखिएगा दोनों में अंतर क्या होगा। और न्यू वाला का कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि नया नया मशीन लगाता है, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जाने में उसको टाइम लगेगा। देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ बी, और नीचे से कौन गया, नीचे से सबसे कन्वेक्स पॉइंट जो है उससे टच करते हुए कौन जानता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाता है, ठीक है। और ये इसका क्वांटिटी प्रोड्यूस है, ये इसका क्वांटिटी प्रोड्यूस एक्स बी, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या देखे आप यहाँ पे P1, तो हम यही देखें कि कॉस्ट कम है एफिशिएंट फर्म का, ठीक है। ये है एस्टेब्लिश्ड इफिशिएंट, एस्टेब्लिश्ड इफिशिएंट फर्म, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ अपना प्रोडक्शन कर रहा है। और ये न्यू फर्म है, न्यू कमर, न्यू फर्म हमसे, अब समझ में आया, इसका कॉस्ट ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नया खिलाड़ी और पुराना खिलाड़ी में अंतर। अब डिराइव करेंगे लॉन्ग रन कर्व को, सब सारा सब्जेक्ट अपने आप में जो है समुद्र है, कोई कह नहीं सकता है कि मैथ्स हीरो है या ये, आए इकोनॉमिक्स में पता चलेगा, बहुत कम लोग लेते हैं यूपीएससी में इकोनॉमिक्स। हाँ अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डिराइविंग LR, हाँ इंडस्ट्री सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिराइविंग LR इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, इंडस्ट्री सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। चलिए मस्ती से इसको पढ़ते चलते हैं, आनंदमय माहौल होना चाहिए, इकोनॉमिक्स रुआ नहीं दे। तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री। आइए तो पहला जो है वो क्या है, पहला केस, केस 1,
केशवानंद भारती 1973। तो पहला केस है इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होता क्या है। तो बोलेंगे कि एन इंडस्ट्री इज एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इसको लिख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ देखेंगे। एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री if factors of production, price of factors of production, if price of factors of production increases on expanding production, प्रोडक्शन को बढ़ाने पे अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, बोलने से तो कुछ होगा नहीं, तो ग्राफ पे तो हमको चलना होगा। लेट्स मूव टू द ग्राफ, चलते हैं। ये रहा आपका ऑलवेज कलम और कॉपी ले करके बैठिए और पेशेंस के साथ कि कुछ सीखिएगा, नहीं तो जैसा है लेक्चर और जैसा टॉपिक बस केवल यही समझ में आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, बस जो ग्रेजुएशन में यहाँ बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलता है, बस हो गया, परफेक्ट कंपटीशन ख़त्म। मोनोपोसोनी सारा का सारा मोनोप्लास्टिक में भी उसी तरह का है। यहाँ पे सर आएंगे, अपना बता के चले जाएंगे, नो ग्राफ, कुछ नहीं। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। बेहतर क्या है ना, पहले ही डिसाइड कर लें इससे, इंक्रीजिंग लॉन्ग रन सप्लाई कर इस तरह से, और इसको जो है खींचिए, डिमांड वाला खींचिए इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, DD1 DD2, DD1 तो चैनल भी है ठीक है, ये अब क्या होगा आपका कि प्राइस यहाँ पे लीजिए ना, एक प्राइस यहाँ ले लीजिए, जान के हम खींचे ही हैं आसान होने के लिए। ठीक है, और एक प्राइस इसके ऊपर से जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो यहाँ से एक तो ये हो गया, सप्लाई लाइन को यहाँ से खींच दीजिए, खींच दिए, एक सप्लाई लाइन को वहाँ से खींच दीजिए, खींच दिए, सटना नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये इधर मूव कर रहा है, यानी सप्लाई बढ़ रहा है, क्वांटिटी यहाँ हो जाएगा, पहले क्वांटिटी यहाँ था, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था। ठीक है, तो ये P1 है, ये P2 है, और अगला जो प्राइस है जो यहाँ से टच किए हुए है, ये वाला, ये प्राइस, ये P1 डैश है। सारे प्राइस को आप यहाँ पे लेके जाइए, जाइए इस ग्राफ में लेके, क्यों बैठे हुए हैं आप, इस ग्राफ में सारे प्राइस को हम लेके अब चले गए। कलर हम चेंज कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि यही जो है आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, LR सप्लाई कर्व। ठीक है, यही वाला है, दो गो इक्विलिब्रियम पॉइंट को जोड़ा है, हालांकि ई भी एक इक्विलिब्रियम है जिसका नाम E1 डैश है, और ये क्या है, E2 है, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, E1 है। ठीक है, ये तो E1 और E2 को जोड़ते हुए जो गया वही सप्लाई लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, किसका, और यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी, ये क्या था, Q1,
उसी हिसाब से अगर हम जानना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ से भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये Q1 डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी 0, यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, क्वांटिटी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब इस पे हम बात करते हैं, इसका बात यही करते हैं हम, यहाँ से सॉरी थोड़ा सा कन्वेक्स ले जाइए, मैनर थोड़ा सा सीखना है, स्मॉल इरेजर जरूरी है यहाँ पे। बड़ा वाला में क्या होगा, हमारा जो ज़रूरत का होगा वो भी महाराज ये मिटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आया MC गया ऐसे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, यही ये शो कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट का जो स्लोप है वो ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट, तो स्टीपर है ये। ठीक है, और ये जो है आपका ये क्या है, Q1। अभी बात कर रहे हैं फर्म का, और ये जो बात चल रही थी वो इंडस्ट्री का। ठीक है, तो फर्म और इंडस्ट्री में अंतर है। वो Q, कैपिटल Q, मतलब क्या हो गया, मार्केट में सारा फर्म का जो है कैपिटल Q से दिखाते हैं, इंडिविजुअल का दिखाते हैं स्मॉल Q से। तो यहाँ स्मॉल Q और वहाँ पे कैपिटल Q। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, और वही प्राइस वही है, तो क्यों प्राइस बार बार लिखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या शोभायमान है, तो यहाँ पे इस जो लाइन है इस पे जो है AR है, MR है, MC है और AC है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट तो बढ़ना चाहिए, कॉस्ट बढ़ना चाहिए तो क्या हो गया, नीचे पहले कॉस्ट था अब कॉस्ट यहाँ चल गया, ये क्या हो गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, AC2 पे आ गए हम लोग, P2 पे यानी AC2। ये अब क्या होगा, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे MC, देखिए तो बढ़ गया कि नहीं कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट घटेगा कि नहीं, बिल्कुल घटेगा महाराज। ये तो क्वांटिटी जब बढ़ाए तो कॉस्ट बढ़ गया आपका, यही आपका क्या है, और ये कौन सा लाइन है, AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, ये तो आपका है AR1 इज इक्वल टू MR, और ये कौन सा लाइन था, AR डैश, AR1 MR1 डैश, और ये क्या है AR1 इज इक्वल टू MR1। तो देखे पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था E1, और अब कहाँ खिसक के चला गया, E2 पे चला गया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री यही होगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जैसे ही एक्सपेंशन करते हैं आउटपुट का, तो हमारा कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। आई होप आप मज़ा ले रहे होंगे, समझ आ रहा है आपको, और अगर आ रहा है तो हमें भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जब नया नवेला कोई फर्म आता है लॉन्ग रन में तब क्या प्रभाव पड़ता है, अगर न्यू फर्म आता है तब उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, एंट्री ऑफ न्यू फर्म, इफेक्ट ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। तो दो बात साथ साथ होता है, पहला बात आपका है क्या होगा, राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट वार्ड शिफ्ट होगा, किसका किसका होगा, एवरेज ये इंडस्ट्री सप्लाई कर्व का, इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। क्यों, नया फर्म आया है देखने के लिए थोड़े, प्रोडक्शन करेगा, तो प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई ज़्यादा कर रहा है तो राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा, पहला एकदम होगा ही होगा, एकदम मान के ही चलिए। अपवार्ड शिफ्ट एवरेज कॉस्ट,
अपवार्ड शिफ्ट एवरेज कॉस्ट। क्यों? नया नया लगाएं तो थोड़े ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन तुरंत पहुंच जाएंगे, आज लगाए और पहुंच गए, टाइम लगता है, ठीक है, कॉस्ट को कम करने के लिए, तो अपवार्ड शिफ्ट होगा, ठीक। एवरेज कॉस्ट, और जब एवरेज कॉस्ट हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट भी होगा ही, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, अपवार्ड शिफ्ट होगा। आ गया समझ में, ठीक। तो यही है, इनिशियल लेवल पे यहाँ पे था इक्विलिब्रियम, वहाँ पे गया, अभी सब बात हो गया, ठीक है। तो यही देख रहे हैं, और Q1 से Q2 पे चला गया तो एक्सपेंशन हो गया, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री देखते हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, अब 1 घंटा 21 मिनट हो गया। तो अब हम जो देखने वाले हैं केस टू, और वो क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। बनता है तो 2 वीडियो बनाना चलेगा, एक ही में यार निपटा दिए, 2 का क्या करेंगे, ठीक। व्यूज वगैरह से मतलब है नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है, सेटिस्फैक्शन के लिए बनाते हैं, बना रहे हैं, मन होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसको देखा करेंगे, जिसको इसको ज़रूरत होगा वो देख लेगा। अपनी नैया तो चल रही है ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, और वैसे ही चलते रहेगा जब तक जो है कुछ हो ना जाए, कुछ मीन्स माई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी आप यही बात कर रहे हैं मेरे साथ, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री क्या है, तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ प्राइस ऑफ फैक्टर कोस्ट रिमेन कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ, अगर ये आउटपुट बढ़ाने के बावजूद भी अगर फैक्टर कोस्ट का प्राइस जो है कांस्टेंट रह गया, मतलब कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, बढ़िया बात है, वही कोस्ट पे जो है। और लेकिन यार जब हम बड़ा इंडस्ट्री करते हैं तो कोस्ट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना। तो नेक्स्ट वाला जो थर्ड केस होगा वो मज़ेदार होगा, ये तो काम चला हुआ है कि चलो जितना फ़ायदा हो रहा था अब ज़्यादा बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, यही वाला बात हो रहा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन उसका जो रेशियो है वो नहीं बढ़ा है, नेक्स्ट वाला में जो है रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक। देखते हैं इसको, तो चलिए, ये है आपका डिमांड, ऐसा ग्राफ तो मज़ेदार दिखता है, तो ग्राफिक पैड पे थोड़ा सा हमसे नहीं बनता है, महानुभाव लोग जो हैं वो बना देंगे बढ़िया बढ़िया से, देखिए ना हमसे कितना दिक्कत होता है, जाना चाहिए कहाँ से जा रहा है कहाँ से, ठीक है, चलिए कोशिश हो गया। हाँ, ये आपका जो है ये वाला, ये ब्लैक लाइन जो है यही क्या है आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाए ना वो LR सप्लाई कर्व है, LRS लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, ठीक है, यही है आपका। और बाकी सजा दीजिए ना, यहाँ पे D है तो D डैश, D1 है तो D1 डैश, D2 है तो D2 डैश, S है S1 डैश, ठीक है, S1 है तो S1 डैश, ठीक है, सॉरी S डैश यहाँ पे, हाँ S1 डैश, S2 है तो S2 डैश, ठीक, ये हो गया आपका। और ये क्वांटिटी चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या प्राइस का,
यहाँ प्राइस है, तो आप क्या देखें, वही प्राइस है कि नहीं, यहाँ पी डैश प्राइस वही है, बढ़ाते जा रहे हैं, सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, और इसको बनाना आसान होता है। ये वो प्राइस आप भी बना दीजिए, देखा देखिए, पी डैश और ये पी, चीज़ें वही करनी है हमें जो पहले से करते आए हैं। ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। फिर से क्या होगा, यहाँ से ये छोटा वाला आएगा, छोटा बच्चा, ठीक है, और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये डॉटेड लाइन से इसको दिखा दिए हम, ठीक है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और सॉलिड लाइन से जो हम दिखा रहे हैं वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये आपका हो गया प्रोडक्शन, ये है इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो है एम सी इज इक्वल टू एम आर, तो शॉर्ट एम सी इज इक्वल टू एम आर तो ही है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख लीजिए, आउटपुट आपका बढ़ गया, प्राइस वही प्राइस, ठीक, तो ये देखें, शॉर्ट रन में बढ़ जाता है, लॉन्ग रन में कोई फर्क, ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए, ये फर्म का था, और ये क्यू जब बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री का है, बस यही था। तो बढ़ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा केस थर्ड, डिक्रीजिंग कॉस्ट। आइए जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं साथ साथ। थर्ड, आज लंबा हो गया। केस थर्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, चलिए बने रहिए मेरे साथ और इसको आप एंजॉय कीजिए। बहुत टफ चैप्टर है, इसको हम आसान बनाने का प्रयास किए। ये आप पे डिपेंड करता है कितना आप समझ पाए, वही मेरा सक्सेस है। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो क्या देखें यहाँ पे, डिक्रीजिंग कॉस्ट है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले से ही एक डिक्रीजिंग लाइन खींच लेते हैं ताकि मेरा ग्राफ गलती नहीं हो, ठीक। फिर इसको मोटा कर देंगे, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो पहले से ही खींच दिए, डिक्रीजिंग होना ही है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप प्राइस कर सकते हैं, आपका मर्जी है, तो प्राइस यहाँ से खींच लीजिए, एक प्राइस लाइन खींच ही लीजिए। चलिए एक प्राइस लाइन, और यही प्राइस लाइन इस ग्राफ में भी जाएगा, तो इस ग्राफ में भी हम प्राइस लाइन को लेके गए। एक प्राइस लाइन क्या होगा, यहाँ से होगा, चलिए लेके चलते हैं यहाँ से एक प्राइस लाइन को, लेट्स मूव विथ मी, चला जाए मेरे साथ, और यहाँ से लेके गए, और ये ठीक है ये हो गया आपका। चलिए अब हम यहाँ से सप्लाई कर्व, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये रहा आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। एक यहाँ भी सप्लाई कर्व, कोशिश रहे कि पैरेलल है, चलिए पैरेलल हो गया, ठीक। SS1 और SS2, अब क्या होगा, डिमांड कर्व भी लाइए, जब सप्लाई कर्व लाए हैं तो डिमांड कर्व क्या होगा, नीचे होगा, लेके आइए इस डिमांड कर्व को यहाँ से इसे, और यहाँ भी लाइए इस डिमांड कर्व को ऐसे करके ऐसे, और ये SS1 जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, DD1, ठीक है, और क्या हो जाएगा DD2 SS2 से, ये
अब हम क्या कर देंगे इसको, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा टेढ़ा लाइन नहीं, ये लाइन लंबा भी आप खींच सकते हैं, आपका मर्जी। यही है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। अब वही प्राइस को P2, P1, P1 डैश, ठीक है, बना दीजिए, आपका मर्जी, योर पेन। अब यही यहाँ पे लिखे क्या कि P1 है, P2 है, सब वही है लिखा हुआ है। इस पे क्या आएगा, AR आएगा, MR आएगा, AC आएगा और MC आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक और नीचे से आया आपका MC। ठीक है, ये हो गया MC1 क्योंकि P1 पे जा रहा है टच करते हुए, और ये क्या है आपका AC1 क्योंकि यहाँ 1 से प्राइस 1, P1 से P2, P1 डैश। ठीक है, इस लाइन पे प्राइस था, इस लाइन पे क्वांटिटी था, Q था। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं Q1 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है आपका Q2 है, क्योंकि S2 को यहाँ टच कर रहा है तो Q2 है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहला वाला Q1। अब क्या होगा, सिंस प्राइस कॉस्ट घटा है तो P1 से P2 पे आ गया कॉस्ट वाला। एक क्या करते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं, और ये पेन से काम नहीं, इस पेन से हम क्या किए, यहाँ से ये हो गया अब आपका एवरेज कॉस्ट 1 या C2 बना लीजिए, जो मर्जी आप बना लीजिए, आपका मर्जी। और नीचे से गया यहाँ पे, और ये क्या है MC2। लीजिए, आपका क्वांटिटी भी बढ़ गया और प्राइस भी घट गया, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया। तो यही था आपका, और ये आपका आउटपुट। ये जो बात कर रहे हैं वो फर्म के लिए है, और ये जो बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक इंडस्ट्री में ढेर सारा फर्म हो सकता है, डिपेंड करता है कैसी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।